आज के हिमाचल के कांगड़ा जिले, पंजाब के रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर, कश्मीर व उत्तराखंड के क्षेत्र एक समय औडुंबर राजवंश के अधीन थे। इन स्थानों से औडुंबर गणराज्यों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। औडुंबर गूलर के पेड़ का नाम है। यह पेड़ आज भी हिमाचल पंजाब के उक्त क्षेत्रों में जंगली अवस्था में बहुतायत से पाया जाता है। इस जाति का प्रमुख केंद्र गुलेर था। गुलेर में तो इस गूलर की संख्या और भी अधिक है। शायद गूलर की वजह से ही स्थान का नाम गुलेर पड़ा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास पुस्तक से, पेज नंबर 145, औडुंबर शासकों से डूम यानी कि डोमड़ा। आगे इसमें लिखा है कि डॉक्टर नवल वियोगी जी के अनुसार औडुंबर राजाओं के सिक्कों पर अंजीर का पेड़ दिखाई देता है। लगता है अंजीर के पेड़ को ये जनजाति अपना जाति टोटम यानी कि जाति चिन्ह मानती होगी। डॉक्टर एम के शरण के अनुसार इस जनजाति का नामकरण इस वृक्ष के नाम पर ही हुआ है। कई लेखकों ने औडुंबर को अंजीर का पेड़ लिखा है, लेकिन औडुंबर गूलर का संस्कृत नाम है। वास्तव में सिक्कों पर अंजीर का नहीं, गूलर का ही चित्र है। अंजीर का भ्रम निकृष्ट छपाई की वजह से हुआ है। वैसे उक्त क्षेत्रों में अंजीर का भी पेड़ बहुतायत से पाया जाता है। अंजीर और गूलर का गण भी एक ही है। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में अनार्य आदिवासी जनजातियों में टोटम की विशेष परंपरा थी। ये औडुंबर ही डुमरा, डुमरा, डोमड़ा और डोम बने हैं। इसकी पुष्टि प्रसिद्ध इतिहासकारों ने की है। इस विषय पर J.H. हटन लिखते हैं, डोम जाति सहस्त्राब्दी से न सही अनेक सदियों से भले ही एक सेवक यानी कि गुलाम तथा बहिष्कृत जाति रही है, मगर संभवतया यह एक सम्मानित जनजाति थी। डामरों के अनार्य होने के कारण ही कल्हड़ ने स्वयं ब्राह्मण होने के कारण अपनी रचना में डामर सामंतों के प्रति वैमनस्य की भावना का प्रदर्शन किया है। उसने डामरों के साहस और बहादुरी की प्रशंसा करने के स्थान पर सदैव उनके प्रति अपमानपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है तथा उनके लिए दस्यु यानी कि दस्य बाह शब्द का प्रयोग किया है, जैसा कि ऋग्वेद में आदिवासी वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस विचार का समर्थन B.L. शर्मा ने तथा अन्य विद्वानों ने भी किया है। डामर युद्धप्रिय थे, साहसी थे। उन्होंने राजा हर्ष द्वारा 1079 से लेकर 1101 ईस्वी तक बलपूर्वक कर वसूली का डटकर विरोध किया था। हर्ष ने राजपाल आनंद को डामरों के समूल नाश की आज्ञा दी थी। उसने एक एक करके डामर सरदारों को तहस नहस कर दिया, उनका बेरहमी से कत्लेआम किया। कहते हैं जो भी बहादुर डामर का सिर लाता था उसे उचित इनाम दिया जाता था। राजा उनके सिरों को महल के द्वारों पर विजय चिन्ह के रूप में टांग देते थे। हालांकि दमन के बाद डामरों ने विद्रोह और भी तेज कर दिया और हर्ष का अंत भी इन्हीं के हाथों हुआ था। इसके बाद भी ये राजसत्ता से टकराते रहे, लेकिन धीरे धीरे डामर टूटकर बिखर गए और इनकी बड़ी आबादी बाद में मुसलमान हो गई, जो कि 1947 में पाकिस्तान चली गई तथा शेष बचे इनके वंशज आज के डोम यानी डूमने हैं। ये सत्ता ही नहीं बल्कि भूमि से भी बेदखल कर दिए गए, गांव की सीमाओं से बाहर कर दिए गए। इसीलिए डामर का एक अर्थ देश निकाला भी है। इसके अतिरिक्त हो हल्ला, दंगा, हलचल, दंगा करने वाले एक संकर जाति के साथ साथ निर्वासन का दंड भी है। एक मुहावरा देखें, उनका सिर फोड़ डालूंगा फिर चाहे डामर जाना पड़े। भाषा में सतत प्रक्रिया में र और ल की ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। पारी का अर्थ पाली बन जाता है, बावरा का बावला हो जाता है। ठीक ऐसे ही डामर शब्द का डामल हुआ है, जिसका अर्थ है आजीवन कारावास का दंड यानी कि देश निर्वासन। आज हमने सुना डोम जाति का इतिहास। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।